अल्लाह हाफिज़ अली भाई। इस वक्त दोपहर के 11 हो रहे हैं और अब हम निकले हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो बल्तित फोर्ट होगा और अल्तित फोर्ट भी है, लेकिन उसको बाद में कवर करेंगे। तो पहले अल्तित फोर्ट पे चलते हैं। बल्तित फोर्ट है वो ऊंचाई पर है, तो आप जिस कार में आते हो वो आपके ऊपर नहीं जा सकती। तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी पर है, तो अभी हमें चल के जाना पड़ेगा। ये सारा हमजा का बाज़ार है। यहाँ पर कपड़े और ये जो कल्चरल लिबास होते हैं और ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। असल में यहाँ पर अभी तो कोई नहीं है, लेकिन रश जो होता है वो रात के टाइम पर होता है यहाँ पर। क्या हुआ बासित भाई? बहुत ऊपर है यार, बहुत थक गया हूँ क्योंकि ये स्लोप जो है बिल्कुल एक ढलान की तरह ऊपर है और बहुत पाँव में दर्द हो रहा है इस वक्त। ये जगह तो बहुत स्टीप है, हमें यहाँ पर ही सांस चढ़ गया है। समझ में नहीं आ रहा पहुँचेंगे पर कैसे। यहाँ से व्यू चेक करें इस ग्लेशियर का। वाह सुभान अल्लाह। रास्ता ये बहुत स्टीप है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सांस चढ़ रहा है। 8 मिनट हो गया हमें ट्रैकिंग करते हुए, लेकिन जो अभी तक फोर्ट नहीं आया। देखते हैं कि मस्जिद और कितनी देर लगती है। आ जाओ। चढ़ाई ऐसी है कि अब सांस लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो नज़ारा यहाँ का ना, अगर आपको हम चला हुआ दिखा सकें तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं भाई। एटलीस्ट कुछ बदले में मिला है हमें। ये जो हमने इतनी चढ़ाई की है सारे पैसे थे ना वो इस पहाड़ के थे। ये देखिए कितने खूबसूरत ग्लेशियर है यहाँ पर। ऊपर आ जाओ, चलते हैं मस्जिद फोर्ट में और देखते हैं कि फोर्ट में क्या चीज़ है। टिकट ले लिया है बल्तित फोर्ट के लिए, ये 500 पर हेड है। और इसके अलावा यहाँ पर हर 10 मिनट के बाद जो टूर गाइड होगा वो हमें अंदर लेके जाएगा और अंदर हिस्ट्री जो है ना वो बताएंगे। तो अभी 10 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। फाइनली हम इंटर हो चुके हैं फोर्ट के अंदर और गाइड भी हमारे साथ है, तो चलते हैं आगे। तो ये आप जानते हैं हुंजा एक रियासत था। गिलगित बल्तिस्तान और भी रियासतें थीं, चित्राल, हुंजा, नगर, हस्तोर, यासीन वगैरह। यहाँ 2 कदीम किले हैं और एक बहुत कदीम गांव भी है। इसका नाम किला बल्तित है और इसकी उम्र कार्बन डेटिंग टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 800 साल हो चुकी है। किले की जो तमाम इमारत है वो एक दौर में तामीर नहीं हुआ है। बहुत सारे हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने इसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ लाई हैं। और ये जो किला मालिकान थे मीर गज़नफ़र अली ख़ान साहब, उनकी बेगम साहिबा, रानी साहिबा, उन्होंने ये नॉन प्रॉफिटेबल एक ट्रस्ट के ये किला हवाले की है। तो हम जो भी आपसे टिकट लेते हैं हमारे सोर्स ऑफ इनकम एक ही है। आपके कदमों के नीचे जो दरिया हैं ये बकरे की बालों की बनी हैं और ये इसके नीचे ज़मीन के अंदर इनके नीचे अनाज के गोदाम हैं जहाँ पे अनाज का स्टोरेज किया जाता था। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे आप 2 चीज़ें जहन में रखें। जब भी आप इन दरवाज़ों को देखें इनका ख्याल रखें, इनको से सर बचा लें, क्योंकि पहले ज़माने में लोगों का ख्याल था कि आप दरवाजे किलों के अंदर मुख्तसर रखें ताकि कोई दुश्मन आए तो उसको रुकावट महसूस हो। पहले आप आ जाएँ, चूँकि स्पेस की कमी है वो हम देर नहीं करेंगे। इस दीवार के पीछे से आपको फिर आगे ले चलूँगा। जी आप चलिए, जी सर आप।
ब्लॉग रह जाएगा वीडियो। वॉल है ना ऊपर तक लगा हुआ था, तो उसे मिट्टी निकाली गई, पार्टीशन वॉल्स नज़र आ गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कोई कैद खाना था, लेकिन इंजीनियर समझते हैं क्योंकि ये पार्टीशन वॉल्स नहीं उस किले की फाउंडेशन की मजबूती के लिए, क्योंकि रॉक पे खड़ा नहीं है बल्कि सॉलिड रॉक पे नहीं है, ये लूज मिट्टी का हिल है, पहाड़ी है जिस पे खड़ा है। अंधेरा बहुत है यहाँ पर, और जो किला है ये तकरीबन 900 साल पुराना, 800-900 साल पुराना है, और ऐसा लग रहा है कि गिर ना जाए कहीं। बहुत नाजुक सूरत हाल है यहाँ पर, लेकिन इस मुहाफ़िज़ खाने में देखिए ये मुख्तलिफ मलबूसात हैं, मुख्तलिफ पोशाकें हैं। ये यहाँ के शाही पोशाकें हैं जो अक्सर ऊन की बनी हैं, और ये जो है ना ये असल में ये पोशाक जो ये रेशम का है, जो चाइना से कपड़ा आता था जिसको आजकल हम जमावार कहते हैं, कदीम ज़माने को में इसको किमखाब कहते थे। ठीक, तो ये मुहाफ़िज़ खाना था। मुहाफ़िज़ीन का काम ये था कि यहाँ पे क़याम करेंगे, इस गली से अंदर जाएंगे और छत पे भी जागना, निगरानी करेंगे। इसी के साथ आगे जो है वो मजलिस शूरा का बड़ा हुजरा है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। आइए जी, मजलिस शूरा का ये किले का ऐवान मजलिस शूरा है। मतलब ये है कि अगर कोई अहम बात हो, कोई हसास मामला हो, उसके मतलब आपस में मशावरत के लिए अमीर हुंजा यहाँ करीबी लोगों को बुलाते थे। और यहाँ पे कहा जाता है जो भी ख़जाना था, यहाँ सोना चांदी थी, वो यहाँ ज़मीन के अंदर दफनाया गया था, इधर मुख्तलिफ सेक्शंस में। अंग्रेज़ जब आने लगे तो मीर सफदर खान ने वो खुलवा दिया, और वो तमाम सोना चांदी जो थी वो अपने साथ लेकर चाइना भाग गए। तब से हमें खाली गड्ढा मिला है जिसमें मिट्टी भरा हुआ था असल में। शुक्रिया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ शाही बावर्ची खाना, आप वहाँ से मेरे साथ तशरीफ लाए यहाँ भी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात के किले का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ पे खाना तैयार होता था। यहाँ पे चंद चीज़ें आप नोट करें, दीवारों पे आप नज़र डालें, दीवारों में कोई खिड़कियों की वो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ छत के अंदर एक स्काईलाइट है, ये रोशनदान रखा हुआ है। ये जो डिज़ाइन है, अगर आप हमवार छत में रोशनदान रखेंगे, धुआं इतनी तेज़ी से बाहर नहीं निकलता। ये पिरामिड की तरह बना हुआ, देखना लेयर्स में, तो इससे ये होता है कि धुआं बहुत तेज़ी से बाहर चला जाता है, वहाँ से हवा आती है, धुएं को लेकर बाहर चला जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा है कि घर बहुत ठंडा रहता है गर्मियों में, बाहर 36 सेंटीग्रेड तक चली जाती है टेम्परेचर ऊपर, लेकिन ठंडा रहता है। और सर्दियों में आप बंद रखें वो दरवाज़ा तो ये गर्म होता है। तो ये इसकी जो डिज़ाइन के ओरिजिन है कोकेशिया, रशिया, जॉर्जिया जो कहते हैं वहाँ के इलाकों में इस तरह होती है। तो ये मुख्तलिफ बर्तन हैं, पीतल और तांबे के बर्तन हैं, ये पत्थर की हांडियाँ हैं, और ये हावन दस्ते हैं जिनमें बादाम अखरोट कूट के उनका तेल निकालते थे, यहाँ खाना तैयार करते थे। साथ ही पत्थर का तवा है जिस पे रोटियां पकाई जाती थी, और ऊपर जी ये सूप के चमचे हैं जिनकी मदद से अभी भी हम सूप पीते हैं। घरों में जड़ी बूटियों की सूप बनती है, गोश्त का, पनीर का, खुबानियों का, मुख्तलिफ अक़साम की। दरिया का जो रुख है दरिया हुंजा ईस्ट टू वेस्ट, मशरिक़ से मगरिब की तरफ। ये तमाम दरख्त जो आप देख रहे हैं ये इंसानी हाथों के लगाए दरख्त हैं, कोई कुदरती नहीं है। इस तरह स्वात या मरी में दरख्त कुदरती है, जंगलात क्योंकि यहाँ पे मानसून की बारिशें नहीं आती। सामने जो पहाड़ है खूबसूरत बर्फ वाला, इसका नाम राता पोशी है, आपको शायद किसी ने बताया होगा जी। इसकी बुलंदी क्या है भाई बताऊँ मैं आपको, 7,788 मीटर, इसकी 25,575 फीट बनती है। और 1958 में पहली मरतबा ब्रिटिश क्लाइंबर्स ने इसको सर किया था। अभी बाद में बहुत सारे ममालिक के क्लाइंबर्स ने और पाकिस्तान के क्लाइंबर्स ने भी सर किया है। इनकी आम हंटिंग पे पाबंदी है, सिर्फ ट्रॉफी हंटिंग जो लाइसेंस लेते हैं दिसंबर में वो कर सकते हैं। तो आपके पास भी टाइम हो तो आप आ जाके शिकार कर सकते हैं। इसकी लाइसेंस की फीस कितनी है? पाकिस्तानियों से 3 लाख, फॉरनर से तकरीबन 20-25 लाख रुपए हैं। अच्छा, ये आपने मार्कर बताया, दूसरा क्या बताया? आइबेक्स। आइबेक्स, ये दो एक पहाड़ी बकरे हैं लेकिन हर मुख्तलिफ फिश है। मार्कर का तो पता है, बाकी ये आइबेक्स का। आईबेक्स ये बीच वाला, सेंटर वाला, सेंटर वाला मार्कोर, साइड वाले आइबेक्स। आईबेक्स अच्छा, मार्कोर।
हज़रात, ये रिसेप्शन हॉल है। यहाँ पे तस्वीरों की मदद से हम हमजा के हुक्मरानों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें जी, ये उनकी जीनियोलॉजी है और यहाँ से आगे तस्वीर हैं। लेकिन हमारे पास तमाम हुक्मरानों की तस्वीर नहीं है, सिर्फ जो अवेलेबल थी वो रखी हैं। मीर गज़न खान मंगोल चेहरे के साथ 1863 से 86 तक ये हुक्मरान रहे हैं। इनके ज़माने में महाराजा कश्मीर के साथ हमारी बड़ी जंगें हुई, लेकिन वो नहीं आ सके। इनके बाद उनका बेटा मीर सफदर खान यहाँ का हुक्मरान बना। फिर अंग्रेज़ों ने बड़ा हमला किया, उसमें इनको भागना पड़ा चाइना की तरफ। और यहाँ पे दीवार पे जो जानवर है, ये मार्को पोलो शीप है। बाहर जो आपने देखा वो आइबेक्स या मारखोर थी, ये मुख्तलिफ है। इसको मार्को पोलो शीप कहते हैं। ये पहाड़ी भेड़ू है और ये बहुत कीमती जानवर है, चूँकि दुनिया में कम रह गए हैं। खुंजराब नेशनल पार्क में इनकी तादाद 60-70 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ से बाहर भी देख लें। तो ये जो बालकोनी है, जो नीचे स्टोन लगे हैं, 1915 के बाद एडिशन हुआ था ये। और बल्कि 1915 में बनी है जी, 1915 ईस्वी के बाद 1915 के बाद ब्रिटिश टाइम्स में कलर ग्लास यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पे जो सामान है, मसलन सोफ़ा है, सोफ़े हैं, टेलीफोन है, उसके साथ उसकी डाइनिंग है जिसको आर्मेचर कहते हैं। और ये फोल्डिंग चेयर, ये अंग्रेज़ दौर में नई चीज़ें यहाँ मुतारफ़ हुई हैं। अगर ऊपर चढ़ना मुश्किल है तो नीचे उतरना भी मुश्किल है, क्योंकि ब्रेकें नहीं लग रही यहाँ पर हमारी। बल्तित का फोर्ट हमने क्लियर कर लिया। ये पॉइंट आज का हमारा हो गया है। अभी जो आज का दूसरा पॉइंट जावेद भाई कौन सा है? यार हम अभी नगर जाने वाले हैं, ठीक है। वो करीमाबाद से हम नीचे जाएंगे। जो रास्ता करीमाबाद के लिए ऊपर हम लेकर आए थे ना, बल्तित फोर्ट वगैरह, वो नीचे वही रास्ता सीधा लेके जाएंगे। हम जाएंगे नगर। वहाँ पर क्या है? वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, मतलब उसके ऊपर हम चल सकते हैं। अभी वहाँ हम जाएंगे, मतलब बर्फ़ होगी वहाँ पर? बिल्कुल बर्फ मिलेगी हमें। चलो फिर जल्दी करो, चलते हैं।